गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका के अंतर्गत पाठ्यक्रम में आने वाला प्रथम अध्याय माता का अंचल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। ये एक आंचलिक रचना है। आंचलिक रचना क्या होती है? हिंदी साहित्य के अंतर्गत आंचलिक रचना गद्य की एक विधा है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंचल के जीवन, जनजीवन, रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति, पात्र आदि सबका चित्रण ग्रामीण परिवेश के आधार पर किया जाता है। वो रचना आंचलिक रचना कहलाती है। अब मैं आपको सबसे पहले लेखक का परिचय प्रदान कर दूं। शिव पूजन सहाय का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के उनवास में सन 1893 में हुआ था। इनका बचपन का नाम भोलानाथ था। ये 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद बनारस की कचहरी में नकल नवीस की नौकरी करने लगे। इस नौकरी को छोड़ने के बाद ये हिंदी के अध्यापक बने। कुछ समय के बाद नौकरी से त्यागपत्र देकर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। इन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी तथा बालक आदि अनेक हिंदी की पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके अतिरिक्त ये हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में भी शामिल थे। इनका देहांत सन 1963 में हो गया। शिव पूजन सहाय मुख्य रूप से एक गद्यकार और गद्य लेखक हैं। इनके प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग और स्मृति शेष आदि। इनके सभी रचनाएं शिव पूजन सहाय रचनावली के नाम से 4 खंडों में प्रकाशित है। अब मैं आपको पाठ का परिचय देना चाहूँगा। माता का अंचल शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास से लिया गया है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसको संस्मरण शैली में रचित हिंदी के प्रथम उपन्यास की मान्यता भी प्राप्त है। इसकी भाषा सरल है। लेखक का मानना है कि ठेठ देहाती, अनपढ़, गंवार, निरक्षर और मजदूर भी इसे आसानी से समझ सकते हैं। माता का अंचल में ग्रामीण जीवन की कहानी ग्रामीण भाषा में कही गई है। इसमें बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता के दुलार, लोकगीत इत्यादि का चित्रण किया गया है। इसमें ग्रामीण जीवन का स्वाभाविक स्वरूप प्रकट हुआ है। प्रस्तुत अंश में बालकों के मन के भावों के साथ तत्कालीन सामाजिक वातावरण एवं पारिवारिक परिवेश के चित्रण में भी लेखक को अपार सफलता मिली है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का केंद्र बिंदु है। अब मैं पाठ का सार आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहला घटनाक्रम पिता से लगाव का बताया गया है कि बचपन में लेखक का अपने पिता से अधिक लगाव था। वह पिता के साथ ही सोता, उठता, बैठता तथा खाता पीता था। पिता उसे अपने साथ ही जगाते और नहला धुलाकर अपने साथ ही पूजा पर बिठा लेते थे। पिता की देखा देखी वह भी हट करके अपने माथे पर भभूत का त्रिपुंड लगवा लेता था। त्रिपुंड 3 आड़ी रेखाओं का जो तिलक होता है, भगवान शिव के भक्त जिसको लगाते हैं उसे त्रिपुंड कहा जाता है। लंबे बालों और मस्तक पर भभूत पवित्र राख होती है। उसका त्रिपुंड लगने से लेखक बम्बोला जैसा लगता था। बम्बोला अर्थात भगवान शिव के जैसा। लेखक का नाम तो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पिता प्यार से उसे भोलानाथ कह कर के बुलाते थे। जब उसके पिता रामायण का पाठ करते तो वह दर्पण में अपना मुंह देखा करता और पिता की दृष्टि पड़ने पर लजाकर और मुस्कुराकर दर्पण रख देता था। पूजा के बाद पिता अपनी रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते। इसके बाद
कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट देते और गंगा जी के किनारे जाकर उन गोलियों को मछलियों को खिलाते थे। लेखक उनके कंधे पर बैठे बैठे यह सब देखता था। लौटते समय पिता उसे पेड़ों की डालियों पर बिठाकर झूला झुलाते थे। अब अगला घटनाक्रम, पिता के साथ खेल और खिलवाड़। भोलानाथ के पिता उसके साथ अनेक प्रकार के खिलवाड़ करते थे। कभी उससे कुश्ती लड़ते और जानबूझकर हार जाते। लेखक उनकी छाती पर चढ़कर उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगता। कभी वे लेखक के गालों पर खट्टा मीठा चुम्मा लेते, कभी अपनी दाढ़ी मूछ लेखक के गालों पर गड़ा देते और उसके द्वारा मूछें नोचने पर झूठ मूठ कर रोने लगते। यह देखकर लेखक हंसने लगता। अब अगला दृश्य है भोजन के समय माता पिता का लाड़ दुलार और वात्सल्य। भोलानाथ अर्थात लेखक पिता के साथ ही भोजन करता था। पिता उसे दूध या दही के साथ भात खिलाते थे। पेट भर जाने पर भी माँ उसे अपने हाथ से खिलाने का हट करती थी, यानी जिद करती थी। वह भोलानाथ के पिता से कहती थी कि मर्दों को बच्चों को खिलाना नहीं आता, बच्चों का पेट तो माँ के खिलाने पर ही भरता है। इसके बाद वह हर कौर को मैना, कबूतर आदि पक्षियों का नाम देकर खिलाने लगती और भोलानाथ खाता चला जाता। अब माता के द्वारा बच्चे के तेल लगाना, तेल का उबटन और उसको कन्हैया बनाना। कभी कभी भोलानाथ माँ की पकड़ में आ जाते तो माँ उनके बालों में बहुत सारा सरसों का तेल डालकर उनको सराबोर कर देती। भोलानाथ छूटने के लिए काफ़ी छटपटाता, लेकिन माँ उसकी नाभि और माथे पर काजल की बिंदी लगाकर, चोटी गूंथ कर और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर कन्हैया बनाकर ही छोड़ती। भोलानाथ सिसकते हुए पिता की गोद में बाहर आते और उसके पश्चात अनेक प्रकार के खेल खेलते। बाहर आती भोलानाथ को अपने संगी साथी बालकों का झुंड खड़ा मिलता। उन्हें देखते ही वह पिता की गोद से उतरकर बालकों के साथ खेल में लग जाता। उनके खेल तमाशे या नाटक जैसे होते थे। कभी घर के चबूतरे के एक कोने में पिता के नहाने की चौकी पर हलवाई की दुकान सजाई जाती थी। मिट्टी के ढेलों, पत्तियों, गीली मिट्टी और फूटे घड़े के टुकड़ों से तरह तरह की मिठाइयाँ सजाई जाती थीं। थोड़ी देर बाद घरौंदा बनने लगता। मिट्टी की मेड़ से दीवार, तिनकों से छप्पर, दातुन से खंभे और दिया सलाई की डिब्बियों से किवाड़ बनाए जाते। घड़े के मुंह से चूल्हा चक्की, दिए से कढ़ाई, पिता की आचमनी की कलछी बनती। पानी का घी, धूल का आटा और बालू को चीनी मानकर दावत की तैयारी होने लगती। तब लेखक के पिता भी चुपचाप आकर पंगत में बैठ जाते। उन्हें देखते ही सब बालक हंसते हुए वहाँ से भाग जाते। कभी सब मिलकर बारात का जुलूस निकालते थे। बारात में कनस्तर का तंबूरा बजता और आम की गुठली को घिसकर उससे शहनाई बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती और भोलानाथ समधी बनकर बकरे पर सवार होकर लड़के वालों के द्वार पर जा पहुँचते। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे छोटे से आंगन में कुलिये का कलशा रखा होता था। फिर बारात दुल्हन के साथ वापस लौटती। खटोली पर लाल पर्दा डालकर उसमें दुल्हन बैठ जाती। लौटकर आने पर भोलानाथ के पिता जैसे ही लाल पर्दा हटाकर दुल्हन का मुंह निहारने लगते, सारे बालक वहाँ से हंसते हुए भाग जाते। कभी खेती करने का खेल होता। चबूतराई खेत बन जाता। उसके कोने पर गरारी गाड़कर और गली को कुआं मानकर सिंचाई का जुगाड़ किया जाता। दो बच्चे बैल बनकर मोट को खींचते। कंकड़ों के बीज बोए जाते। जरा सी देर में फसल तैयार होकर कट जाती और बच्चे गाने लगते।
ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी। और जब फसल का ढेर लगता तो बाबूजी आकर पूछते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस सारे बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। इसी प्रकार के खेल लेखक और उनके मित्र मंडली खेला करती थी। शरारत और सजा। बच्चों को शरारत करने और लोगों को चिढ़ाने में भी बड़ा मज़ा आता था। एक बार बहू को विदा कराकर ला रहे एक बूढ़े वर को लड़कों ने यह कहकर के चिढ़ाया कि रहरी में रहरी, पुरान रहरी, डोला की कनिया हमार महरी। बुड्ढे ने ढेले मार मार कर बच्चों को दूर तक खदेड़ा। एक दिन सभी बच्चे बाग में आम खाने गए। इसी समय बड़े जोर की बारिश होने लगी। बच्चों ने किसी तरह पेड़ों से चिपककर जान बचाई। वर्षा थमने पर बाग में बहुत सारे बिच्छू रेंगते दिखाई दिए। यह देख सभी बच्चे भागे। रास्ते में उनको एक बूढ़े व्यक्ति मूसन तिवारी मिल गए। उन्हें कम दिखता था। बेजू नाम के लड़के ने उन्हें चिढ़ाने को कहा और कहा कि बुढ़वा बेईमान, मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी भड़क उठे और उन्होंने बच्चों को बुरी तरह खदेड़ा। मूसन तिवारी वहाँ से पाठशाला जा पहुँचे और गुरुजी ने 4 लड़कों को बेजू और भोलानाथ को पकड़कर लाने का आदेश दिया। बेजू तो हाथ नहीं आया, लेकिन भोलानाथ को पकड़कर गुरुजी के आगे पेश किया गया। गुरुजी ने भोलानाथ की अच्छी तरह खबर ली। पिता को पता चला तो गुरुजी की खुशामद करके भोलानाथ को छुड़ा कर लाए। अब सांप की घटना है जिससे ये माता के अंचल में पहुँचेंगे। ये महत्वपूर्ण घटना है। एक बार एक टीले पर जाकर बच्चों ने चूहों के बिलों में पानी उलीचना शुरू कर दिया। इसी बीच एक बिल में से एक सांप निकल आया। सांप को देखते ही सारे बच्चे डर के मारे रोते चिल्लाते भागे। कोई औंधा गिरा तो कोई चित्ते, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूटे। माँ की गोद में जाकर के छिपना। अब भोलानाथ भागता हुआ घर में घुसा और सीधे माँ की गोद में जाकर के छिपा। माँ उसकी दशा देखकर व्याकुल हो गई। डर के मारे भोलानाथ के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वह सा सा ही कह पा रहा था। बाबूजी भी दौड़कर पहुँचे और भोलानाथ को गोद में लेना चाहा, लेकिन भोलानाथ माँ की गोद छोड़कर जाने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसे माँ के आंचल में प्रेम, शांति, सुरक्षा, अपनत्व, वात्सल्य की जो छाया मिल रही थी, जो उस बालक को सुरक्षा प्रदान कर रही थी, वो उसको छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। आज इतना ही। धन्यवाद।